क्या हो रहा है यहाँ पर? राम हमर जी की बात ये अवश्य नहीं टालेंगे। कौन नहीं टालेंगी? अजब ने अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया और कह रही है कि सगाई तक बाहर नहीं आएंगी। अजब दे, क्या ये सब? यदि तोरणमल जी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो? और यदि आपके ससुराल वालों में से कोई आ गया तो वो भी क्या सोचेंगे? यदि तोरणमल जी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो? और यदि आपके ससुराल वालों में से कोई आ गया तो वो भी क्या सोचेंगे? अपने ससुराल वालों को रिझाने के लिए ऐसे सज धज के बैठी है हमारी अजब कि हम आपको क्या बताएं कुंवर प्रताप। हमारा तो मन ही प्रसन्न हो गया। आपकी प्रिय सखी फूल कुंवर प्रताप से विवाह करने के लिए इतनी आतुर है कि हम आपको क्या बताएं। जिसके भाग्य में जो पति है उसके साथ हंसते खेलते आप लोग विवाह करवाएं, ये सोच कर ही हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। अजब दे, आप ये विवाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मुझसे बता? क्योंकि झूठ बोलता है वो लड़का। मैं सच बोले या झूठ, इससे आपको क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है जब दे, अंतर पड़ता है हमें। आप हमारे मित्र और हम जानते हैं कि आपको झूठ से कितनी घृणा है। आप फिर कैसे कर सकते हैं आप उस झूठे से विवाह? कोई बता, जिन्हें आप झूठा झूठा कह रहे हैं वे हमारे होने वाले पति हैं। अब अजब दे, झूठे को झूठा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कोई बता, सच बोलने से नहीं डरते हैं और सच यही है कि तोरणमल जी झूठे हैं। सबके पूछने पर उन्होंने कहा कि आप बहुत सुंदर दिखती हैं। जिस जल में वे आपका प्रतिबिंब देखने वाले थे उस जल को तो हमने आपके सामने कंकर फेंक कर हिला दिया था। फिर जब उन्होंने आपका प्रतिबिंब देखा ही नहीं तो फिर वे कैसे कर सकते हैं कि आप बहुत सुंदर दिखती हैं और कैसे विवाह के लिए हाँ कर सकते हैं वे? चरित्रवान लड़के ऐसे ही होते हैं। बात मत घुमाइए अजब दे, हम जानते हैं कि आपको झूठ से घृणा है। बोलिए, है कि नहीं? बोलिए जते, हाँ या ना? हाँ, किंतु कोई किंतु परंतु नहीं है जते। अभी अभी आपने हाँ कहा। अब चलिए हमारे साथ और कह दीजिए सबके साथ कि आप उस व्यक्ति से विवाह नहीं करेंगे जो झूठ बोलते हैं। चलिए, डरिए मत, हमारा आपके साथ। बहुत हो गया कुंवर। आप जिन्हें तब से झूठा झूठा कह रहे हैं वे हमारे होने वाले पति हैं और हम किसी भी मूल्य पर उनका अपमान नहीं सहेंगे। परंतु अजब दे, आपने अभी अभी कहा था कि हम आपके मित्र हैं, तो फिर मित्र होकर तुम आग तो मत दिखाइए हमें। हम तो आपको सही मार्ग दिखा रहे थे। अब आप ही नहीं देख रहे तो हम क्या? देखिए कोई था, ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप हमारे राज के अतिथि हैं, तो अच्छा यही होगा हमारे और आपके बीच गरिमा बनी रहे। समझ गए जब हम समझ गए। अब आप पहले भी कर चुके हैं ये सब। क्या? जब भी आपको हमें अपने से दूर भगाना होता है तब आप ऐसे ही औपचारिक बातें करती हैं, किंतु इस बार हम आपकी इन चुभने वाली बातों में नहीं आने वाले। कुंवर प्रताप, आप चाहते क्या है हमसे? आपसे विवाह करना चाहते हैं मुझे। और आप भी हमसे विवाह करना चाहते हैं? नहीं। आपके नहीं कर चाहते हैं? हाँ, यही सच है। हमारा नाम प्रताप सिंह है जब जानते हैं आप। तो आप ये भी अवश्य जानते होगी कि हमने सदा सत्य का ही साथ दिया और आज भी हम सत्य का ही साथ देंगे।
जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? कुंवर प्रताप और अजब देव मन ही मन एक दूसरे को पहले से ही पति पत्नी मान चुके हैं। और ये है उनके पुत्र तोरणमल जी, हमारे होने वाले जमाई। अम्मा गाड़ी रानी साहब, मुझे शगुन का उपहार पड़ा है गाड़ी में, उसका क्या करना है? फेंक दो उन्हें, हमें क्या पता क्या करना है उनका। सारे उपहारों को गाड़ियों से उतरवा दीजिए। हम उन सभी उपहारों को मंदिर में दान दे देंगे। चाहिए राणा जी, क्षमा कीजिए राणा जी, हमें ऐसा असह्यत व्यवहार नहीं करना चाहिए। भूल हमारी है जयवंता भाई जी। हम तो यहाँ बिना सूचना दिए ऐसे आ गए मानो राव मामरक जी और हंसाबाई जी कुंवर प्रताप और अजब देव के संबंध के बारे में सुनकर सन्नता से उछल पड़ेंगे। हमें आने से पहले उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। निर्णय लिया और भावुकता में बह गए। अक्सर भावुकता में लिए गए क्या निर्णय। कहना चाहते हैं राणा जी? अकेले आप ही प्रसन्नता में मगन हो रहे थे, अकेले आप ही हो रहे थे भावुक। यदि हम हमारे मन के उल्लास को नहीं छिपा पा रहे थे, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आपके मन की पीड़ा को नहीं देख रहे हैं। हम देख सकते हैं आपका मन दुख, विवशता और अपमान से छलनी हो रहा है। आप ठीक कह रही हैं जयवंता भाई जी। जीवन में पहली बार अपनी दृष्टि में हम इतने अपमानित और इतने विवश हुए हैं। हमने कभी आशा नहीं की थी कि जिसके घर में पूरी तैयारियों के साथ हम कुंवर प्रताप का शगुन लेकर जाएंगे, वहां से हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। पता नहीं ईश्वर हमें किस अपराध का दंड दे रहा है। जयवंता भाई जी, सारा सामान बांधिए, शीघ्र हम यहां से चलेंगे। किंतु हम हंसा को क्या कहेंगे राणा जी? वो आप संभालिए जयवंता भाई जी, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, किंतु कुछ भी हो हमें यहां से शीघ्र निकलना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ आने का असली ध्यान है किसी को नहीं पता चलना चाहिए। जो भी बचा खुचा सम्मान है वो भी सार्वजनिक अपमान में बदल जाएगा। जी, बार बार मन में याद करने से बिखरे प्रतिबिंब जुड़ नहीं सकते। हम कुछ समझे नहीं आपका अभिप्राय। आप भी जानते हैं हमारा अभिप्राय और हम भी जानते हैं आपका अभिप्राय। पर प्रश्न ये उठता है कि जिस समय आप जल में अजब का प्रतिबिंब देख सकते थे, उस समय किसने कंकड़ फेंकर उस प्रतिबिंब को बिगाड़ दिया? हाँ, कौन हो सकता है वो जो नहीं चाहता कि आपका और अजब का विवाह हो? सोच कर देखो, ध्यान से सोचो। हो सकता है वे कोई ऐसा हो जो आपसे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है वे कोई ऐसा हो जो पलक झपकते आपको मिटा कर रख दे।
अरे बाप रे, ऐसा? चक्रपाणी, जैसा विवरण हमने आपको अभी भी दिया था, क्या नहीं दिखती ये वैसे? वैसे ये क्या कर रहे थे हम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमने तो नाम तक नहीं लिया आपका बाजीराज। देखिए चक्रपाणी, हम जानते हैं इनके साथ अजबदे के विवाह की बात सुनकर आप बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं, उत्तेजित हैं। पर चक्रपाणी, जिसे हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो मर्यादा के विरुद्ध हो। समझ रहे हैं आप? हम कोई मर्यादित योजना सोचते हैं। अरे अरे धीरे, आप क्या कर रही हैं? आपकी जीजा इतनी भी निर्बल नहीं है कि किसी की भी नजर लग जाए। हम जानते हैं कि आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, पर आपकी बुद्धि को देखकर हमें लग रहा है कि आपको हमारी नजर ना लग जाए। क्या पासा फेंका है आपने जीजा? अभी कल ही तो हमने आपको संदेशा भेजा कि कुंवर प्रताप और अजब दे का रिश्ता होने जा रहा है, और संदेशा मिलते ही आपने अजब दे के लिए बींद राजा भी ढूंढ लिया। अजब दे के माता पिता को इस तरह से मनाया कि उन्हें लगता है कि आप उनके सबसे अधिक शुभचिंतक हैं। हमें तो सूझा ही नहीं कि अजब दे बलिदान देने वालों में से। आपने उनसे इतना कहा कि उनकी वजह से उनकी प्रिय सखी का सुख चैन लुट सकता है कि वो बलिदान देने के लिए तैयार हो गई। मान गया आपको जीजा। अब आप देखती जाइए कि हम क्या करते हैं। अब आप देखेंगे कि कैसे अजब दे मुस्कुराते मुस्कुराते अपने विवाह मंडप में आकर बैठती है और तोरणमल के गले में वरमाला डालती है। एक बात का भय लग रहा है कि कहीं तोरणमल को कुंवर प्रताप और अजब दे के बारे में पता न चल जाए। वे भाग जाएंगे। हम उन्हें भागने का अवसर देंगे, तभी तो वो भागेंगे ना। तोरणमल के पिताजी सूरजमल जी, उन्होंने हमारे राजकोष से इतना उधार लिया है कि वो कंगाल हो चुके हैं। अच्छा, और नहीं तो क्या, यही देखकर तो हमने उन्हें दबोच रखा है। हमने तो सूरजमल जी को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर उन्होंने चुपचाप हमारी बात ना मानी और जहां हमने कहा वहां अपने बेटे का विवाह नहीं किया तो उन्हें सारा उधार राजकोष में लौटाना पड़ेगा। और अगर तोरणमल ने भागने की कोशिश की तो उनका सारा परिवार हमारे फंदे में फंस जाएगा। खम्मा घनी बड़ी रानी साहब, सूरजमल जी मिलना चाहते हैं आपसे। भेजिए उन्हें। रमा, भोजन की तैयारियां? अजब दे, आप पाकशाला में? माँ, हमने पता लगा लिया कि उन्हें कौन कौन से मिष्ठान पसंद है। कि नहीं, तोरणमल जी को? हमने सोचा आज दोपहर के भोजन में मिष्ठान हम बनाएं, उनकी रुचि अनुसार अपने हाथों से। आप उन्हीं को दीजिएगा हमको। ठीक है, किंतु जब तक ये सब हमने सोचा माँ, जिनके साथ हमारा विवाह हो रहा है उनके लिए हम उनकी रुचि अनुसार के मिष्ठान बनाएं अपने हाथों से। उन्हें अच्छा लगेगा ना, इसलिए। अच्छा ही है, आपने अपने आप ही परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। दिखाइए तो आपने क्या क्या बनाया है, देखिए। रुकिए माँ, हम बताते हैं। हमने मालपुए, खीर, घेवर, ठोर और ये सब तो कुंवर प्रताप की रुचि के मिष्ठान है ना।
सूची में से तो आपने एक भी मिष्ठान नहीं बनाया है। बोलिए सूरजमल जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या तो रानी सा ये है कि हमारे पुत्र को कुंवर प्रताप के बारे में कुछ पता चला है, और ऐसे में राणा जी और महारानी साहब भी यहीं पर हैं, और जब से उसे ये पता चला है तब से वो थर थर कांप रहा है। वो बहुत डर गया है रानी साहब। इसमें मारवाड़ की एक सहस्त्र मोहर है, खरे सोने की। जाइए अपने बेटे के लिए नए वस्त्र लेकर आइए, अपने सारे परिवार वालों के लिए नए वस्त्र लेकर आइए, नए आभूषण बनवाइए। बिजोलिया निवासियों को भी तो पता चलना चाहिए कि मारवाड़ के सामंत सूरजमल जी पधारे हैं। अब क्या समस्या है आपकी सूरजमल जी? रानी साहब, वो जो बात पता चली है। कौन सी बात? वो कुंवर प्रताप और अजब देई के बारे में। पिता है आप बींद राजा के, थोड़ा रौब दिखाइए, थोड़ी अकड़ दिखाइए। आपके बेटे का विवाह अजब दे के साथ ही होगा, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। आप समझ गए ना? और अगर आपने डर कर कोई मूर्खता की तो आप जानते हैं ना मालदेव जी का क्रोध, और हम नहीं चाहते कि मालदेव जी को आपकी वजह से कोई क्रोध आए। अब जाइए सगाई की तैयारियां कीजिए। हमें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। और ये सब क्या है? हम जा रहे हैं हंसा। जा रहे हैं? इतनी शीघ्र? किंतु क्यों? वो मंदिर जाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर, तो जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए समय रहते निकल पड़े तो हम सबके लिए ठीक रहेगा। हम सबके लिए ठीक रहेगा? इस बात का क्या अर्थ निकाले हम? हमारे यहाँ आने का असली ध्यान है किसी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना हमारा जो भी बचा खुचा सम्मान है वो सार्वजनिक अपमान में बदल जाएगा। अर्थ क्या? कुलदेवी के मंदिर जाकर सबके लिए आशीर्वाद लेंगे तो सबके लिए ठीक रहेगा ना? ओह, हम तो कुछ और ही समझे थे। एक बात बोले आपको, आप जो यहाँ बिचौलिया में मंदिर जाने के लिए आए हैं, पता नहीं क्यों हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। अच्छा, तो आपको क्या लगा हम किस लिए आए यहाँ? वो हमें लगा नहीं, बता दिया तो पता नहीं, छोड़िए। नहीं नहीं, बताइए ना, क्या लगा आपको? आप सब जाइए। अब तो बताइए। वो हमें लगा था कि आप यहाँ कुंवर प्रताप के लिए अजब्दे का हाथ मांगने के लिए आए। हम मामलक जी के पास अजब्दे का हाथ मांगने बिचौलिया जाएंगे। हमारे यहाँ आने का असली ध्यान किसी को नहीं पता चलना चाहिए।
ना आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए हंसा। आप माँ है बिनरी की। आपको अजब के विवाह पर ध्यान देना चाहिए। हमें अब चलना चाहिए। फिर भाई जी ठीक है, फिर हम चलते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम तोरण में जैसे निर्भय बेटी से लड़ नहीं सकते। ये हमारे धर्म के विरुद्ध होगा। भाजीराज जी, आप क्या कर रहे हैं? हमें स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले तो हमने सोचा कि उस तोरणमल को हम लड़ने के लिए चुनौती दें, स्पष्ट कह दें कि आओ, यदि अजब देश से विवाह करना है तो पहले हमें पराजित करके दिखाओ। राजपूत हो तो करो हमसे दो, फिर हम सबके सामने उन्हें पराजित करके राव मामरक जी से पूरे सम्मान सहित अजब दे का हाथ मांग लेंगे। किंतु कहाँ से आ गया भाजीराज? आपकी योजना बहुत ही अच्छी है। नहीं चक्रपाणी, योजना तब ठीक होती जब बात बराबरी की हो। हम तो ऐसे आए थे उस तोरणमल से मिलने के लिए, ये देखने कि उनमें कितना दम है। तो जैसे ही हमने उन्हें देखा हम समझ गए, ये ना तो हमारी तलवार का वार संभाल पाएंगे और ना ही ये तोरणमल मल युद्ध में टिक पाएंगे। अब जो इतना निर्बल हो उसे युद्ध के लिए कैसे ललकार सकते हैं हम? इसीलिए उतार रहे हैं सब। पर विजय का प्रयास तो अनुचित होता है ना भाजीराज? हम अपना धर्म भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना चक्रपाणी। ये क्या बात हुई भाजीराज? ये आप धर्म की बात कर रहे हैं? वाह, बेझिझक झूठ बोलकर आपके अजब को आपके सामने लेकर जा रहा है। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। अब आई सारी योजना पकड़ में चक्रपाणी। झूठ, इस तोरणमल के झूठ को हम दोनों ने कितनी सरलता से पकड़ा है। क्या पता ये और कितने झूठ बोल चुका है। राव मामू जी क्या जानते हैं इसके परिवार के बारे में? क्योंकि ये रिश्ता तो राजा मालदेव जी और उमा देवी जी ने तय किया है और उन पर तो पहले ही हमें कम विश्वास है। हम एक काम करते हैं, हम हमारे दाजीराज को बोलते हैं इस तोरणमल के झूठ के बारे में। वो अवश्य ही बहुत कुछ पता कर लेंगे। बात तो आप ठीक कह रहे हैं भाजीराज, किंतु राणा जी बीच में आ गए तो बात बहुत बढ़ जाएगी। तो फिर मैं कुंडली निकाल ली हूँ इसकी। पंडित चक्रपाणी मिश्र है हमारा नाम। अभी उस तोरणमल की कुंडली बनाते हैं। अरे नहीं चक्रपाणी, ये कुंडली नहीं, आप हमें उसका सारा आगा पीछा निकाल कर बताइए, सारी बातें, क्योंकि एक ना एक बात तो अवश्य पता चलेगी जिसका हम ब्रह्मास्त्र की भांति प्रयोग करेंगे। बाजीराज, समझ लो आपका ये काम हो गया, किंतु तब तक आप करेंगे क्या? तब तक हम चुन चुन कर उचित लोगों से मिलते हैं और अपने पक्ष में वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब अजब देव से बात करके तो कुछ होना नहीं। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? देखा जब हमारा संदेह गलत नहीं था। राणा जी मंदिर जाने के लिए नहीं आए थे बिचौलिया अपने पूरे परिवार के साथ। वे तो माँ, दूसरों का सामान छुप छुप के देख
शिष्टाचार के विरुद्ध होता है। चुप रहिए जब देखिए, ये सारा सामान शगुन का है। इसका अर्थ जमंता ने हमसे झूठ बोला। आता ही नहीं है उन्हें झूठ बोलना, बचपन से जानते हैं हम। ये सारा सामान शगुन का ही है। माँ, आपको तो बस हर रोज शगुन ही शगुन दिखता रहता। बिजोलिया में जो शगुन आना था वो मारवाड़ से आ चुका है, और बताया ना उन्होंने वे मंदिर जा रहे हैं, और हमें दासी ने भी बताया था ये सब सामान उन्हें दान में देना है। अजब देव, शगुन का सामान और दान का सामान, इनमें क्या अंतर होता है हमें अच्छी तरह से पता है। दान का सामान और होता है, ये तो निश्चित रूप से शगुन का ही सामान है। अच्छा चलिए, मान लिया ये है शगुन का सामान, ले जाना होगा कहीं भी, किंतु आप इसमें इतनी रुचि क्यों दिखा रही हैं? जानती है ना माँ, दाता ने 2 दिन बाद हमारी सगाई तय कर दी है। अब ये सब छोड़िए, दूसरों का निजी सामान देखना आपको शोभा नहीं देता। कभी कभी तो लगता है आप हमारी नहीं, जयवंता की पुत्री है। वही बोलने का ढंग, वही सोच, वही आचार व्यवहार। जयवंता भी अपने मन की बात छुपा रही है, और आप भी। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने समासी जी। और प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ आपसे बात करने नहीं आए। कुंवर प्रताप, आप ही बताइए, हम जो सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं ना? हाँ समासी जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। हमारे दासीराज, रानी माँ और सभी लोग हमारे रिश्ते के लिए आए थे। ये भेंट और उपहार देख रही हैं, ये सब अजब देख के लिए ही लाए थे। तो माँ, अब तो चुप रहिए जब, अब एक भी शब्द मत बोलिए बीच में। हाँ समासी जी, हम ये विवाह चुपचाप होते नहीं देख सकते। कुंवर प्रताप, हम भी नहीं। तो फिर हमें आशीर्वाद दीजिए मासी जी कि हमारी योजना सफल होए। विजयी बा, अब सब लोग जा सकते हैं। राणा जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वीर भाई जी, हमें चलने की तैयारियां देखनी है। आपकी बात हम बाद में सुन लेंगे। राणा जी, एक पल के लिए हमारी बात सुन लीजिए। शीघ्र बोलिए, क्या बात है? अजय देव और कुंवर प्रताप एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। वीर भाई जी, इस विषय से आपका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस विषय पर हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहेंगे। सही कहा आप, इस विषय से हमारा कोई संबंध नहीं, किंतु हम अपनी जीजा को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि चित्तौड़ के इस विशाल और अनजान महल में जीजा ही थी जिन्होंने हमें गौरव और सम्मान दिलाया था। अब आप हमारे परिवार का अंग बन चुकी हैं। आपका विजय तिलक वीरबाई जी करेंगे। नहीं देख सकते हम कुंवर प्रताप को दुखी, क्योंकि
कि जिस दिन हम यहाँ पहली बार आए थे उन्होंने हमें छोटी माँ हमें माँ कहकर पुकारा था। और आप क्या समझते हैं राणा जी कि आपको कोई अंतर नहीं पड़ता, कि आप बेहद कठोर हैं? नहीं राणा जी, भीतर से आपका हृदय भी बहुत कोमल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जीजा, प्रताप या फिर हमारा। आप भी भीतर से उतने ही दुखी हैं जितने कि हम सब हैं। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है राणा जी कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस दिन हम आपसे पहली बार आपके खेमे में मिले थे तभी ये विश्वास था हमारा, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम ही अपने प्राण ले लेते हैं। किसी को भी अपने प्राण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी पुत्री से विवाह कर हम आपके मान को बचाएंगे। अब आप बताइए कि हम अपने इस विश्वास के साथ क्या करें? वीरबाई जी, हम आपकी मंशाओं को, आपकी भावनाओं को समझते हैं, किंतु अब कोई मार्ग नहीं बचा। एक मार्ग अभी भी है राणा जी। आप राव मामरक जी से बात कीजिए, वे आपका बेहद सम्मान करते हैं। आपका सुझाव अच्छा है, धन्यवाद। इसे ऐसे ही बांधकर रखवा दो मालवाही गाड़ी में, देने में सुविधा होगी। आप लोग जाइए, हम आते हैं। अरे वाह, ये कैसा संयोग है, हम अभी आप ही के पास आ रहे थे ये भेंट लेकर। अजब देखो, उनकी सगाई पर हमारी ओर से भेंट। अजब के लिए तो आप और भी बहुत कुछ लेकर आई हैं ना चित्तौड़ से, है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब कम से कम हमारे सामने तो सच को नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। हमने भी बहुत प्रयास किया किंतु हुआ ही नहीं। मतलब ये कि मन में ये जो बात घर कर चुकी कि जोड़ी तो कुंवर प्रताप और अजब दे की सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बात दबाई नहीं दबती। क्या करें? बात तो यही है हंसा, हम तो आए भी इसलिए थे यहाँ पर सच आ गई ना असली बात सामने। हे भगवान, मन पर जो बोझ था आज वो उतर गया। अभी हम सारे बिचौलियों में मिठाइयां बंटवाते हैं। जय माता, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसा, अब तो बहुत देर हो चुकी है, व्यर्थ ही हम सबकी जगह साई हो जाएगी। सगाई की तिथि भी निश्चित हो चुकी है। सगाई की सिर्फ तिथि निश्चित हुई, सगाई नहीं हुई है। याद करो जयवंत कि किस प्रकार हमने विगत में भी कठिन से कठिन परिस्थिति को अनुकूल बनाया है, और फिर आज जब अपने बच्चों की सुख की बात है तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? आप बस हमें इतना बताइए, आप हैं ना हमारे साथ?
ये भी पूछने की बात है वाला। आज वचन पे जान निसार करने वाले सभी राजपूतों को हमने ये दिखा दिया है कि हम जब भी अपने आप से किसी बात के लिए हद कर लेते हैं तो फिर उसे सरअंजाम देकर ही रहते हैं। हमने अपने आप से यह हद किया कि हम बगावत की जुर्रत करने वाले सभी इलाके को अपने कब्जे में करेंगे। और देखिए हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया। क्योंकि रखी कुछ गलत कह रहे हैं हम। बिलावल, समझाओ अपने इस दोस्त को कि खामखा शहंशाह का वक्त जाया ना करे, झुकाए सर इनके सामने, नहीं तो अबीर करता हुआ के रखेंगे। रुक जाइए बैराम खान जी, हमें एक अवसर दीजिए। सारे पालनपुर दुर्ग पर अकबर की सेना का कब्जा हो चुका है तीरथमल जी। ये सच है कि हमने ही दी थी चुनौती, पर हम हार गए तीरथमल। ये जो कह रहे मान लीजिए, शहंशाह का दिल बहुत बड़ा है। देखा, उन्होंने कर दिया ना हमें क्षमा, वैसे ही आपको भी क्षमा करेंगे। बस अपनी हार स्वीकार कर लीजिए। यदि आप ये समझते हैं किसने आपको क्षमा कर दिया है तो आप मूर्ख हैं मेरावाल। ये लोग तो जानते ही नहीं है क्षमा करना। और रही बात मेरे सर झुकाने की, तो मैं अपनी अंतिम सांस तक इस कायर के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। हम अभी इस गुस्ताख का सर इसके धड़ से अलग कर देते हैं। रुकिए खान बाबा, रुकिए। क्या कहा तुमने? कायर माने बुज़दिल। और नहीं तो क्या, कायर ही तो हैं आप। तभी तो हम जैसे छोटे मोटे राजाओं पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और जब प्रताप जैसा शेर सामने आता है तब पसीने छूट जाते हैं। चुप बदतमीज! शहंशाह, क्यों आप इस बदजुबान के लिए अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं? हम अभी इसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डलवा देते हैं। ले जाओ इसे। रुकिए। लगता है तुम्हें अपने इर्द गिर्द के इलाकों के बारे में खबर है, क्योंकि जिस प्रताप की तारीफों में तुम कसीदे पढ़ रहे हो वो उस वक्त कहा था जब हमने राजपुताने की छाती पर अजमेर की बुलंद दीवारों पर सरेआम निशाने मुगलिया की ताका। वो नहीं आया। अलवर का किला भी सर कर लिया है हमने, पर तुम्हारा वो प्रताप नहीं आया है। अब बोलो तीरथमल, कौन है तुम्हारी नजरों में शेर? हो गया, अब मुझको विश्वास हो गया कि तुम अपने सपनों की दुनिया में जीने वाले एक अज्ञानी बच्चे हो। जब सच अपने अनुरूप नहीं हो पाया तो मन रखने के लिए सपनों के संसार में जीने लगे। क्या कहना चाहते हो तुम? शहंशाह, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों इस बरसात के साथ इतनी बात कर रहे हैं?
हुक्म दीजिए, हम अभी उड़ा देंगे इसकी गर्दन। हुक्म दीजिए आप। मसला क्या है खान बाबा? क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि शहंशाह हिंद बात कर रहे हैं इससे? लेकिन शहंशाह, लगता है अपनी मौत सामने देखकर तुम्हारे होशो आवाज उड़ गए हैं। कहीं पागल तो नहीं हो गए हो तुम? पागल तो आप हो गए जो अभी भी अपने आप को प्रताप से अधिक शक्तिशाली समझते हैं, पर हमारे सामने अलवर और अजमेर की बातें कर रहे हैं। अलवर और अजमेर को तो बहुत पहले कब्जा कर चुके हैं प्रताप। पर आप कुछ नहीं बिगाड़ सके उनका। उल्टे प्रताप के डर से आप भाग खड़े हुए थे अपनी सेना सही है, और संभवतः आप जीवित भी हैं उसी वजह से, अन्यथा इस समय मैं आपके शव के पास खड़ा हूं। तरस आता है हमें आप सब पर कि एक बच्चे के सपने को साकार करने के लिए ना जाने क्या क्या नाटक करने पड़ते हैं आपको। सचमुच दया आती है। वहां क्या है खान बाबा? कुछ नहीं शहंशाह, कुछ भी तो नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखिए, हम कह रहे थे आपसे, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। कौन था वो हमारी आरामगाह की खिड़की पे खान बाबा? रियासत अलवर के कुछ सरफिरे हैं जो बदला लेने के लिए महल में घुस आए हैं। उठो उठो, लड़ो हमारे साथ एक वीर शत्रु के भांति। उठो मुगल! ये आवाज क्या है? वो लगता है अच्छे दिन अब गए। शहंशाह, इसके कहने का मतलब है कि राजपुताने के अच्छे दिन गए। वो देखिए, नासिर हमारी जीत का जश्न मना रहा है, वहां देखिए। हम आप दोनों से गुजारिश करते हैं शहंशाह की सलामती के लिए ये खबर हमारे अलावा आप दोनों तक ही महदूद रहे तो बेहतर होगा। क्या हुआ शहंशाह? उड़ा दिए ना आपके होश ये कड़वे सच ने। आपका सारा साम्राज्य एक झूठ पर खड़ा है। मुझे मार दोगे तो क्या, मेरे जैसा कल कोई और आएगा जो तुम्हें तुम्हारे सच का दर्पण दिखाएगा। बाबा, क्यों किया आपने ऐसा? अपने उनको के लिए ठीक है, तो फिर आपका फैसला मुल्क के सामने ही होगा। आगरा के लिए कूच किया जाए।
रवि सिंह जी, आप तुरंत जाइए। फूलों की व्यवस्था कहां तक पहुंची है? दौलत सिंह जी, आपसे कहा था ना हमने कि हमें 21 श्वेत अश्व चाहिए। आप तुरंत जाइए और जहां से भी हो सके वो अश्व हमारे लिए ले आइए। और बाकी के लोग जो जो कार्य आपको सौंपे हैं, संध्या तक हमें उनका विवरण चाहिए। जाइए सब लोग। वाह राव मामरक जी। राणा जी, तो युद्ध स्तर पर चल रही हैं सगाई की तैयारियां। खम्मा गणी राणा जी। खड़ी खम्मा। अब क्या करें, दिन ही कितने बचे हैं? वैसे एक बात कह रहा हूं मामरक जी। आपकी बेटी से जो भी विवाह करेगा वो बहुत भाग्यशाली होगा। ये तो आपका बड़प्पन है राणा जी। नहीं नहीं राव मामरक जी, हम सच कह रहे हैं। इस बार जब आपके निमंत्रण पर हम बिजोली आए थे, हमने स्वयं देखा था। ये विषाक्त कीड़ा अजबदे को काट रहा था और संभवतः बाजूराज की नींद न खुल जाए, इसीलिए अजबदे चुपचाप ही पीड़ा सहती रही। आपकी बेटी एक हीरा है, हीरा। और तभी हमने अपने मन में तय कर लिया था कि आपकी बेटी अजबदे हमारे घर की बहू बनेगी। आप क्या कह रहे हैं राणा जी? हमें बोलने दीजिए राव मामरक जी। मन में तो हमने तभी तय कर लिया था, किंतु आपसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि हम अनौपचारिक स्तर पर बिना किसी तैयारी के आपसे कुछ नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि इसी विषय पर पहले ही हम आपका, आपके परिवार का और अजबदे का मन दुखा चुके थे। इसलिए हम वापस चित्तौड़ गए और वहां जाकर इस विषय पर सभी की सहमति ली और अजबदे और कुंवर प्रताप का संबंध निश्चित करने आप यहाँ पर आए थे। पूरी तैयारी के साथ राव मामरक जी। यदि ईश्वर भी राणा जी के सामने आ जाए और उनसे अपनी इच्छा का वरदान मांगने के लिए कहे, तो राणा जी भी कुंवर प्रताप के लिए अजबदे ही मांगेंगे। और हम सबके सपने हमेशा कभी पूरे हुए हैं क्या? क्या हुआ राणा जी? कभी कभी सपने इतने निकट आ जाते हैं कि सच्चे सच्चे से लगने लगते हैं। राव मामरक जी, ये सपना हमने मिलकर देखा है, इसलिए आइए इस सपने को मिलकर सच करें। और ये है उनके पुत्र तोरणमल जी, हमारे होने वाले जमाता। आज से 2 दिन बाद सगाई करवा देते हैं। जी बिल्कुल। नहीं राणा जी, सूरजमल जी को वचन दे चुके। अब सगाई की तिथि भी पक्की हो चुकी। हम पीछे कैसे मैं क्षमा करे राणा जी। एक राजपूत के लिए उसका वचन ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। कहाँ रह गए चक्रपाणी? अब तक आए नहीं। बाजीराज, क्या हुआ चक्रपाणी? कुछ पता चला तोरणमल के बारे में? फिर शीघ्र बताइए। नहीं चक्रपाणी, समय हाथ से निकला जा रहा है। सगाई की तैयारी आरंभ हो चुकी है वहाँ, बताइए। बाजीराज, आप घबराए मत। हम ऐसी सूचना लिखे कि उसके बाद अजबदे और तोरणमल का विवाह हो ही नहीं सकता। देखा कितनी तैयारियों के साथ आए हैं ये लोग, कितना कुछ अजबदे के लिए लेकर आए हैं। देखो देखो। आपने चुना है तो सोने जैसा ही होगा।
हमें क्षमा करना जयवंता। हमने बहुत प्रयास किया, किंतु राव जी के सामने हमारी नहीं चल पाई। आप क्यों क्षमा मांग रही हैं हंसा? आप जितना कर सकते थे किया। हंसाबाई जी की बेटी की सगाई हो जाए, कम से कम उनके सामने तो मुंह मत उतारिए। आप इस टोकरी को अजब्दे की गोद में रख दीजिए। ये सारा सामान अब अजब्दे के शगुन का है। रुक जाइए। कुंवर प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये स्त्रियों का क्षेत्र है। क्षमा कीजिए रानी माँ, किंतु यदि हम इस समय नहीं आते तो फिर बाद में देर हो जाती। ये सगाई नहीं हो सकती। तोरणमल जी पहले से ही विवाहित है। और इसके लिए हमारे पास साक्ष्य भी है। हमारे मित्र पंडित चक्रपाणी मिश्र अभी अभी तोरणमल जी की पहली पत्नी से मिलकर आए हैं। वे तो कब से तोरणमल जी की प्रतीक्षा कर रही है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या? अजब दे, ये क्या कह रही हैं आप? हम ये कह रहे हैं माँ कि निश्चित सगाई को टालने योग्य पर्याप्त कारण नहीं है। हम राजपूतों में इस कारण से ना ही कोई सगाई टाली गई है और ना ही कोई विवाह। सही तो कह रही हैं अजब कुंवर प्रताप। हमने भी तो आपके दाजीराज के साथ विवाह किया। इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि आपके दाजीराज विश्वास योग्य इंसान ही नहीं है। हाँ, मारवाड़ नरेश मालदेव जी ने भी तो कई विवाह किए हैं, पर उससे उनकी राजपूताने में कीर्ति कम तो नहीं हुई है। हंसा मासी जी, सुन रहे हैं आप इन सबको? अजब दे किसी की दूसरी पसंद बनकर जीवन बिताए, ये स्वीकार होगा आपको? माँ, बड़ी कठिनाई से हम ये जान पाए कि हमें क्या करना चाहिए, और हमारा आपसे निवेदन है कि अब यहाँ तक आकर आप हमें हतोत्साहित ना करें। इस समय हमें निश्चित रूप से आपका सहारा चाहिए माँ। अजब दे, आप हमसे बात कीजिए। हमें बताइए, जब आप जिससे चाहती हैं उसे विवाह कर सकती है, फिर ऐसे समझौता क्यों कर रही हैं आप? तोरणमल जी ने हमसे ही नहीं, आपसे ही नहीं, बल्कि सभी से ये महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया कि वे विवाहित थे। फिर आपके लिए पर्याप्त कारण नहीं है इस संबंध को इसी समय तोड़ने का? जी नहीं। कुंवर प्रताप, आपने अपनी बात सबके सामने रख दी है। बस
अब आपको किसी विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जा सकते हैं। माँ, हमें सगाई का संस्कार कल नियत समय अनुसार कर लेना चाहिए। वाह वाह जी वाह, बहू हो तो ऐसी। हमारी बेटी का तो भाग्य खुल गया। जयवंता, हमें पूरा विश्वास है कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा इस समस्या का। तुम देख लेना। अब क्या हल निकलना बाकी है हंसा? जब अजब ने ही तोरणमल से विवाह करने का मन बना लिया है तो फिर? क्योंकि हमें अभी भी लगता है कोई ना कोई बात अवश्य जिसे हमसे छुपा रही है अजब। हो सकता है वे अपने दाता के वचन की रक्षा करना चाहती है, क्योंकि हम भली बात ही जानते हैं अजब कुंवर प्रताप को मन ही मन बहुत पसंद करती है। मन की बातें मन में रखने से संबंध नहीं बनते हंसा। चलो कोई बात नहीं, हमें अब चलने की तैयारी करनी चाहिए। चलिए वीर भाई जी। जीजा आप चलिए, हम अभी आते हैं। बातें तो सारे हमारे विरुद्ध जा रही है, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो तो आप ठीक कह रहे हैं वीर भाई जी, किंतु हमें समझ में ही नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या। राव जी और अजब ने तो ये विवाह करने का पूरा निश्चय कर लिया। आप एक बात भूल रही है कि कुंवर प्रताप ने अभी तक आस नहीं छोड़ी है, और वे अकेले ही सबके बराबर है। इसलिए हमें भी चाहिए कि कुंवर प्रताप जो भी प्रयास कर रहे हैं हम सब उनका साथ दें। हे ईश्वर, बस अब कुंवर प्रताप शीघ्र ही कुछ करे। हम तो सोच रहे हैं कि आपको कक्ष में बंद कर लें, ताकि किसी को पता ना चल पाए कि आप कहाँ हैं। क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? आप हमारा अपहरण करना चाहते हैं? हाँ हाँ, अपहरण भी कहा जा सकता है। कुंवर प्रताप, आपको पता भी है क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे ही आपने इतनी मुश्किलें बढ़ा दी, अब एक और। अब हम जो आपको करने के लिए कह रहे हैं वो है तो कुछ कड़ी कार्यवाही, पर अब हम क्या करें जब तक आपने हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। कुंवर प्रताप, ऐसी औची कार्रवाई बिल्कुल शोभा नहीं देती आपको। वाह, तोरणमल जी विवाहित होने के बाद भी आपसे विवाह करें, ये हुई वांछित बात। कुंवर प्रताप, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, इससे आपको कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। वो हमारे आपसे बीच की बात है। देखिए जब इस समय हम आपसे किसी भी वाद विवाद में उलझना नहीं चाहते। कल है ना आपकी सगाई, तो आप तुरंत जाइए और सोच लीजिए कुछ, अन्यथा अपहरण के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा कुछ होगा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अपहरण किया था रुक्मणी का। रुक्मणी ने आमंत्रित किया था कान्हा जी को। क्या हुआ?
बोलती बंद। रुक्मणी बहुत पसंद करती थी कान्हा जी, उनसे विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें पत्र लिखा कि आइए और हमारा अपहरण कर लीजिए। देखिए अजय, भले आप इस सच को स्वीकार ना करें, किंतु हम जानते हैं कि आप हमसे विवाह करना चाहती हैं, इसलिए हमें आपके आमंत्रण या निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। और फिर हम तो हमारे अभी के पूर्वजों के उदाहरण को अधिक अनुकरणीय मानते हैं। जैसे महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जी ने भी संजो गीता का अपहरण किया था। अजब, यदि इस आचरण के बीच कोई दोष निकाले तो हम उन्हें इनका उदाहरण दे देंगे। आप क्या चाहते हैं? क्या करना चाहिए हमें आपका मानस बदलने के लिए? बहुत सरल, छोड़ दीजिए तोरणमल जी से विवाह की हट। देखना, बहुत शीघ्र ही हम आपके इस भयावह योजना के विरुद्ध तर्क सोचेंगे। बहुत जल्द। खमाखणी बाबूजी राज, राणा जी ने इसी समय चित्तौड़ लौटने का निर्णय लिया है। बुला रहे हैं वे आपको। इसे थोड़ी देर और कढ़ाओ, उसके बाद ढक के रख देना। चलो ठीक है, 2 तरह की सब्जी और 3 तरह की दाल हो गई हैं। अभी हम हमें आपसे बहुत आवश्यक बात करनी है, शीघ्र। क्या हुआ अजब? वो कह रहे हैं कि वे हमारा अपहरण कर लेंगे। अपहरण? कौन करेगा आपका अपहरण? हम आपके दाता को कहते हैं, वे तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर उस दुष्ट को दंड देंगे। नहीं माँ, उन्हें दुष्ट मत कहिए, वे दुष्ट नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? कोई हमारी पुत्री का अपहरण करने की योजना बना रहा है और हम उसे दुष्ट भी ना कहें। कौन है बताइए हम। कुंवर प्रताप। क्या? देखा माँ, आप भी चौंक गई, हम भी ऐसे ही चौंक गए थे। माँ बाबा कुछ करिए जिससे उनकी योजना सफल ना हो पाए। कुछ करिए माँ, शीघ्र ही करिए। तो कुंवर प्रताप ने आपसे विवाह करने के लिए आपको भगाने की योजना बनाई। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? 2 तरह की दाल और 2 तरह की सब्जी और दही के साथ माँ, आप कुछ नहीं करेंगी? किसके विरुद्ध? कुंवर प्रताप के? अब भला उनसे कैसा विरोध? ये तो और लगता है कुंवर प्रताप की इस योजना से हमारी सारी समस्या मिट जाएगी। अच्छा सुनो, काकड़ी और काचरे को धोकर काट देना। ठीक है माँ, आप हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहती ना? कोई बात नहीं, हम मांग लेंगे किसी और से सहायता, देख लेना। वाह कुंवर प्रताप, वाह, ये की आपने वीरों वाली बात। कैसी विचित्र बात है, हमारी माँ की मैं कुंवर प्रताप का पक्ष ले रही। ऐसा लग रहा है सब पे जादू कर दिया है कुंवर प्रताप ने। अरे इतनी जल्दी जल्दी सामान बांधने लादने की क्या आवश्यकता है? आग लगी है क्या कहीं? भले समय अधिक लगे, किंतु जो भी काम करिए वह आराम से कीजिए। अब जाइए। हाँ, ये अवश्य हमारी सहायता कर सकती है। रानी साहब, हमें आपकी आवश्यकता है, हमें आपकी सहायता चाहिए। क्या हुआ जब? आपको नहीं रोकना होगा। किसे रोकना होगा? कुंवर प्रताप को। पर हुआ क्या? वो हमें धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वे हमारा अपहरण कर लेंगे और हमें कक्ष के अंदर बंद कर देंगे। अच्छा, कौन से कक्ष में बंद कर देंगे? ये तो हमें भी नहीं पता, किंतु इससे क्या अंदर पड़ता है कि वे हमें कौन से कक्ष में बंद करते हैं। बात उन्हें रोकने की है। किसको रोकने की? कुंवर प्रताप को। पर क्यों? हमारा अपहरण करने के लिए। आपका अपहरण? हाँ हाँ, हमारा अपहरण रानी साहब। अच्छा, कौन कर रहा है आपका अपहरण?
हमने अभी अभी तो आपको बताया, कुंवर प्रताप। अच्छा अच्छा, कुंवर प्रताप, उनका तो नाम ही बहुत है। आप जानती हैं, जब हम पहली बार चित्तौड़ आए थे तो उन्होंने हमारे लिए वहाँ का वातावरण एकदम घर जैसा कर दिया था। विचित्र मिश्रण है उनका व्यक्तित्व, शूरवीर भी है और कोमल हृदय भी। और इसके उपरांत भी वे इतने विनम्र हैं कि यदि उनके सामने आप उनकी सच्ची प्रशंसा करते तो एकदम नचा जाते। हाँ, और अपनी प्रशंसा तो वे कभी भी नहीं करते और हर समय कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहते। वही तो हम भी कह रहे थे। एक क्षण, हम क्या कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि वे हमारा अपहरण करने वाले हैं। सच? ये तो बड़ा शुभ समाचार है। वे इतने शूरवीर हैं, इतने अच्छे हैं, और शूरवीर ही तो अपहरण करते हैं। अजब दे, आप अपना अपहरण करवा ही लीजिए। भगवान, यहाँ पे हमारी कोई समस्या क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि आप सहायता की भीख वहां मांग रहे हैं जहां आपको सहायता मिल ही नहीं सकती। यदि आप ऐसे लोगों से सहायता मांगेंगी जो आपकी सहायता ना कर सके तो क्या होगा? हमें लगता है कि आपको केवल उतना करना चाहिए जितना आपका हृदय पुकारे। जानती है ना, आपके दाता ने तोरलमल जी के माता पिता को वचन दे दिया। जी। इसीलिए हर मूल्य पर आपको एक सच्ची राजपूताने की भांति अपने दाता को दिया वचन निभाना है। और हम जानते हैं जब कि आप ऐसा ही करेंगी। हम यही चाहते हैं, किंतु प्रताप ने आपको अपहरण की धमकी दी, यही ना? जी। अब हम क्या करें? कोई दूसरा आपका अपहरण करे। इससे पहले आप स्वयं अपना अपहरण क्यों नहीं कर लेती? क्या? वो कैसे? किसी भी सुरक्षित कक्ष में जाइए, द्वार भीतर से बंद कर दीजिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, सगाई होने तक आप बाहर मत निकलिए। ये ठीक रहेगा। अच्छा थे, एक बार जयवंता जीजा से भी पूछ लीजिए कि ऐसा करना उचित रहेगा या नहीं। कभी कभी अधिक लोगों से सलाह लेना मतिभ्रम ही करता है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। जब आप समझ चुकी है कि आपको क्या करना चाहिए तो किसी की मत सुनिए, जो सोचा है वही कीजिए। ठीक कह रही हैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजीराज, आपके परिवार वाले जाने के लिए तैयार हो गए। सब बस आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आप चले गए तो फिर अजब और तोरमल की सगाई को कोई नहीं रोक पाएगा। सुन रहे ना बाबूजीराज, हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला है। जानते हैं चक्रपाणी, किंतु समस्या ये है कि हम अपने दाजीराज को भी तो जानते हैं। उनके लिए अपने धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि राव मामरा जिन्होंने ना बोल दिया तो फिर अब वे अजब देव की सगाई तोड़ने वाले किसी विचार को नहीं सुनेंगे। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपने आशा ही छोड़ दिया। नहीं, हंसा मासी जी हैं हमारे साथ। आशा तो यही है कि वे हमारे दाजीराज और रानी माँ एक दिन और रुकने के लिए मनाएंगे। और यदि वे ऐसा नहीं कर पाई तो फिर तो हम बहुत ही विकट परिस्थितियों में फंस जाएंगे चक्रपाणी।
जयवंता बाई जी, हो क्या रहा है? इतना समय लगाकर ये सामान को बांधेंगे और ला देंगे। क्या इनको पता नहीं है हमें शीघ्र यहाँ से निकलना है? समझाइए इन्हें। सुन लिया आप सबने क्या कह रहे हैं राणा जी? शीघ्र बांधिए सामान। कुंवर प्रताप कहाँ है? वीरबाई जी कहाँ है? उनसे कहिए कि शीघ्र यहाँ पर आए। तुरंत हमें यहाँ से जाना है। चलना ही है राणा जी, चले जाएंगे। इसमें इतना उद्विग्न होने की क्या बात है? जयवंता बाई जी, आपकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ से जाने की कोई शीघ्रता ही नहीं है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जयवंता, हमें अभी अभी एक ऐसी बात पता चली तो हमें लगा आपको भी बता दें। अपने कुंवर प्रताप ने अजब्दे की अपहरण की योजना बनाई। जयवंता बाई जी, किसी से कहकर कुंवर प्रताप को बुलवा लीजिए। हम उन्हें अजब्दे की सगाई देखने के लिए यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते। जयवंता, यदि कुंवर प्रताप यहाँ रहेंगे ही नहीं तो अजब्दे का अपहरण कौन करेगा? बात तो आप सही कह रही हैं, किंतु जाना तो पड़ेगा। राणा जी, हमें अभी भी पता चला आप जा रहे हैं। हंसा भाई जी, आप राणा जी को कैसे जाने दे सकती हैं? बेटी की सगाई है और आप मेवाड़ नरेश को जाने दे रही हैं? हमारी कभी किसी ने सुनी है कोई बात? राणा जी, आप जानते हैं हम वचन देके विवश हो चुके हैं, इसीलिए आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। किंतु इसके लिए इतना कठोर दंड मत दीजिए। हम हाथ जोड़ रहे हैं, कम से कम सगाई के लिए रुक जाइए। हमारी पुत्री को आशीर्वाद देके जाइए। राव मामलक जी, हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको हाथ जोड़ने की क्या आवश्यकता? आपको तो अपना भाई मानते हैं राणा जी, है ना राणा जी? हाँ, राव मामलक जी, आप हमारे भाई जैसे ही। फिर रुक जाइए ना। हाँ, रुक तो रहे हैं ना हम, है ना राणा जी? हाँ, क्यों नहीं? जब सब लोग यही चाहते हैं तो हमें रुकना ही पड़ेगा। हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। कोई प्रताप, हमें छोड़ दीजिए। हमें छोड़ दीजिए। मैंने कहा था ना कि हम आपका अपहरण कर ही लेंगे। छोड़िए, कोई प्रताप, हमें छोड़िए। क्या हुआ जब देख? आप हमारे साथ चल करें कुंवर प्रताप के लिए हमसे अपनी निष्ठा दिखा रही है। आप उन्हें रस्सी देखे है ना, ताकि इसकी सहायता से वे हमारा अपहरण कर ले, है ना? और हमें कह रही है कि क्या हुआ, जैसे तो आपको कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता ना आपको। तो बाकी बात, हमने आपको अपने प्रिय सखी समझा, फिर क्यों कर रही हैं आप ऐसे? क्यों? शांत हो जाइए अजब्दे। हम तो मात्र जयवंता बाई जी के सामान को गाड़ी में बंधवाने के लिए ढूंढ कर लाए हैं ये रस्सी। क्या? ये रस्सी? सामान गाड़ी, वे जा रहे हैं कहीं? क्यों? आपको तो इस समाचार से प्रसन्न होना चाहिए ना जब्दे। आपके अपहरण का तो आधार ही मिट रहा है। अब जब कुंवर प्रताप ही चले जाएंगे तो फिर कौन करेगा आपका अपहरण? ठीक कह रही हैं आप सौभाग्यवती। जब कोई होगा नहीं तो कौन करेगा हमारा अपहरण? क्या बात है जब्दे? जब कुंवर प्रताप आपको अच्छे लगते हैं, जब उनके सारे परिवार को आप अच्छी लगती हैं, और जब आपकी माँ भी यही चाहती है, तो फिर समस्या क्या है?
नियति, यही है समस्या। हम और कुंवर प्रताप एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। देखिए ना, जब वे हमारे साथ आते हैं, जब वो हमारे साथ होते हैं, तो समस्या पे समस्या आ जाती है हमारे मार्ग में। क्यों? देखिए, आपकी और चक्रपाणी का विवाह कितनी सरलता से हो गया। क्यों? कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे के लिए। हम और कुंवर प्रताप नहीं। हमें लगता है कुंवर प्रताप की नियत में कोई और है। जब हमें कुंवर प्रताप अच्छे लगते हैं, हम मन से कह रहे हैं हमें कुंवर प्रताप बहुत अच्छे लगते हैं। भाई साहब, मेवाड़ नरेश रुकने का आग्रह मान गए। अब वो लोग यहीं रुकेंगे। ठीक है, आप जाइए। अब क्या करें हम सौभाग्यवती? आप आ रहे? सौभाग्यवती, आप जाइए और सबको कहिए कि अजब देव ने अपने आप को अपने कक्ष में बंद कर दिया और हम सगाई तक बाहर नहीं निकलेंगे। क्या? हाँ सौभाग्यवती, हम कुंवर प्रताप को कोई भी अवसर नहीं देंगे हमारा अपहरण करने के। चाहिए क्या? हाँ रानी साहब, अजबदे ने अपने आप को बंद कर लिया है। कहाँ? बैठक वाले कक्ष में। और ये भी कह दिया कि वे वहाँ से सगाई तक बाहर नहीं निकलेंगी। हे भगवान, अब क्या होगा? हाँ, अब कुंवर प्रताप कैसे लेकर जाएंगे अजबदे को? हाँ, वो तो है। हम अभी जाते और उन्हें कक्ष से बाहर निकालते। उन्हें बाहर आना ही होगा। सौभाग्यवती, आप कुंवर प्रताप को जाकर ये सूचना दीजिए। चाहिए जयवंता, चलिए हम दोनों जाकर अजबदे को कक्ष से बाहर निकालते हैं। आइए चलिए। अजबदे क्या बस पड़ा है? द्वार खोलिए अजबदे। नहीं खोलेंगे। अजबदे, हम कह रहे हैं आप बाहर आ जाइए। द्वार खोलिए अजबदे। अजबदे। हंसामासी जी, आप ही बोलिए अजबदे से। अजबदे बाहर आइए, ये हमारा आदेश है। अजबदे। नहीं माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, किंतु हमें आपके आदेश का भी उल्लंघन करना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप? ऐसा आत्मविश्वास तो हमने अजबदे में आज से पहले कभी नहीं देखा। रानी माँ, आप प्रयास करके देखिए। अजबदे, द्वार खोलिए। क्या आप हमें आपकी कढ़ाई नहीं दिखाएंगी? हाँ अजबदे, रानी माँ को आप अपनी कढ़ाई बनाई दिखाइए। वे सदा इसके लिए आपकी प्रशंसा करती है। रानी माँ, हमने साल भर से कोई कढ़ाई बुनाई नहीं की और जो भी की थी वे हमने आपको भेंट में दे दी। रानी माँ, कुछ और सोचिए इन्हें बाहर बुलाने के लिए। अजबदे, बाहर आ जाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कुंवर प्रताप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो आपको ना भाए। रानी माँ, आप कुंवर प्रताप को भली भांति जानती हैं और हम वे वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? राम हमर जी की बात ये अवश्य नहीं टालेंगे। कौन नहीं टालेंगी? अजबदे ने अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया और कह रही है कि सगाई तक बाहर नहीं आएंगी। अजबदे, क्या ये सब? यदि तोरणमल जी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो? और यदि आपके ससुराल वालों में से कोई आ गया तो वो भी क्या सोचेंगे?
यदि तोरणमल जी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो? और यदि आपके ससुराल वालों में से कोई आ गया तो वो भी क्या सोचेंगे? अब क्यों चुप हो गए आप अजब दे? कुछ बोलिए, आपके दादा आपसे कुछ पूछ रहे हैं। दाता, आपने उन लोगों को वचन दिया है और यहाँ ऐसे लोग हैं जो आपके वचन के हमें आन नहीं रखने दे रहे। अजबदे का विवाह होने जा रहा है, उसके पश्चात वो सदाई के लिए पराई हो जाएगी। यदि वो अपने कक्ष में रहना चाहती है तो पूरी कर लेने दीजिए उनकी इच्छा। कुंवर प्रताप, अब ये लड़ाई आपको अपने दम पर ही जीतनी होगी। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। एकलिंग जी आपका भला करे। चलिए जयवंत। अजब दे, अब हमें केवल एक ही बात पता है और वो ये कि आपको उस बात के लिए अवश्य बाहर आना ही पड़ेगा। किस बात के लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए? हंसी मत अजब दे, संध्या होने के लिए अब अधिक समय नहीं बचा। क्या आप अपने कान्हा जी की संध्याकालीन पूजा के लिए भी बाहर नहीं आएंगी? और ये रहा जलाल का पहला खंजर। जी हाँ, यही वो हथियार है जिसका सबसे पहले जलाल ने इस्तेमाल करना सीखा था। और रुकैया बेगम, उन्हें नमाज अता करना भी सबसे पहले हमने ही सिखाया था। जलाल को आपने पहली बार नमाज अता करना सिखाया था? जी हाँ बेगम साहिबा, क्योंकि आप तो हर वक्त बादशाह सलामत के साथ हर जगह जाने की मसरूफियत में डूबी रहती थी। अब ऐसे में जलाल को 5 वक्त की नमाज अता करना हम नहीं सिखाते तो कौन सिखाता? पर बादशाह सलामत को मरते दम तक जिस बात का रंज रहा वो ये था कि जलाल पढ़ना लिखना ना सीख सके। वो अक्सर हमसे कहते कि जो शख्स अलिफ बे से तक दोस्ती नहीं कर सकता है वो किसी पर हुकूमत चलाना तो दूर की बात है और कुछ क्या सीख सकेगा। छोड़िए ये सब बातें बेगम साहिबा, जलाल को हमने बहुत कुछ सिखाया है रुकैया बेगम। उनके दादा जान शहंशाह बाबर, उन्होंने बाबर नामा लिखी थी जिसे हमने हर्फ ब हर्फ जलाल को पढ़कर सुनाया है। जलाल की किस्मत कितनी अच्छी है कि उनके पास एक नहीं 2 अम्मी हैं। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंद हो। बादशाह सलामत ने बैरम खान को कैद करवा दिया है।
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।